जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय गौ माता जय गोपाल नंद नदन प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। प्रेम से पुकारो परमात्मा। हरि बोल। गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम नंद नंदन प्रभु जय सिया राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम आइए प्रेम जय श्याम नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्याम प्यारो सब लोग आए। प्यारो से वृंदावन। ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो है हरि वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय
श्री वृंदावन बोले वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम से श्रवण किया ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की कैसे कृपा हुई, उनके वंश के विषय में हमने जाना। प्रिय व्रत के पावन वंश का भी हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद के विश्राम के अध्याय में 28 नरकों के विषय में बताया। जीव अगर अपने शरीर से, मन से, वाणी से जैसा कर्म करता है, पाप करता है, मरने के पश्चात जब ये देह छूट जाती है, उसके बाद इसे अगर इसने गलत कर्म किए हैं तो नरकों में डाला जाता है। उनकी संख्या है 28। अन्य पुराणों में तो कई कई प्रकार के नरक बताए हैं। दूसरे के धन का हरण करना, दूसरे के स्त्री का हरण करना, रौरव नाम के नरक में डालते हैं। वहां पर रुरु नाम के कीड़े इसके देह को खाते हैं। ऐसे महारौरव की व्यवस्था है। कुंभी पाक में वो जीव डाले जाते हैं जो दूसरे जीवों को मारते हैं, जो जीव हिंसा करते हैं। कुंभी पाक नामक नरक की व्यवस्था कैसी है? बोले वहां बड़े से कढ़ाई हैं जिसमें तेल खोल रहा है, नीचे से अग्नि जल रही है, फिर इस जीव को उसी कढ़ाई में डाला जाता है। सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे ये देह है, इसी प्रकार से कि यातना शरीर इस जीव को दिया जाता है, जो सिर्फ कष्ट पहुंचाने के लिए ही शरीर मिला है, क्योंकि आपने दूसरों को कष्ट पहुंचाया था तो उस कष्ट का अनुभव भी आपको कराया जाता है। झूठी गवाही देने वाले शार मेद नामक नरक में डाले जाते हैं। जैसे कोलू में आप गन्ने का रस निकालते हैं, इसी प्रकार से वहां पर यह व्यवस्था है। कहीं तांबे के तवे पर जलते हुए उस पर पैदल चलाया जाता है, कहीं सेमर के कटीले वृक्ष से ऊपर से नीचे तक खींचा जाता है, कहीं सूलियों से छेदा जाता है। ये जीव चीखता है, चिल्लाता है। इसके बाद धर्मराज के दूत कहते हैं, भैया तुमने जब जो पाप किया था अगर उस समय इसका अनुभव कर लेते तो तुम्हें ये यातनाएं नहीं मिलती। तो हम भूल जाते हैं, जब हम पाप कर्म करते हैं तो हमको लगता है कि देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, जब एकांत में हम चले जाते हैं ना, तो एकांत में भजन भी अच्छा होता है और एकांत में पाप भी अच्छे से लोग करते हैं, दोनों ही बात। लेकिन जब हम सोचे कि देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हमारे दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, ये वीडियो कैसेट बनाते रहते हैं, किस समय हम अच्छा कर रहे हैं, किस समय हम बुरा कर रहे हैं। जब ये शुद्ध हो जाता है, कई हजार वर्ष तक इसे नरकों की यातना दी जाती है, फिर इसे मौका दिया जाता है कि अब जा, तुझे फिर दोबारा से मौका दिया जा रहा है कि तू भगवान का भजन कर और भगवान का हो जा, अपना उद्धार कर ले। लेकिन जीव मानता नहीं है, फिर अपने उसी कार्य में लग जाता है। जब राजा परीक्षित को ये नरकों की चर्चा सुनाई श्री सुखदेव भगवान ने, तो परीक्षित भी कांप गए। परीक्षित जी ने सोचा कि अब तो हमको भी नरक में ही जाना पड़ेगा। बोले प्रभु कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगर गलती हो जाए, पाप हो जाए और हम नरकों से भी बच जाएं? बोले हैं उपाय। बोले भूल हो जाए तो उसको आप पश्चाताप कर लो, भगवान के सामने बैठ करके भगवान से क्षमा मांग लो कि एक बार भूल हो गई, दोबारा ये भूल नहीं होगी। तो भैया अनजाने में किए हुए पाप तो धुल जाते हैं प्रायश्चित से, भगवान के नाम से। और अगर हम जानबूझ करके पाप करेंगे, योजना बना करके पाप करेंगे, तो वो प्रायश्चित से नहीं धुलते हैं, फिर तो वो धर्मराज के लठ से ही धुलते हैं, फिर ऐसे नहीं धुलेंगे। हम सोचते हैं कि पहले कथा सुन लो, इसके बाद हमारे पाप खत्म हो गए, फिर मनमानी फिर करने लग जाएंगे। हम तो हर साल कथा सुनते हैं,
नाम महिमा के विषय में बोले, जैसे हाथी स्नान करता है सरोवर में और खूब मलमल के स्नान कर लेता है, उसके बाद जब सरोवर से बाहर निकलता है ना हाथी, देखा होगा, तो अपनी सूंड से धूल फिर अपने ऊपर डाल लेता है। तो यही मनुष्य की स्थिति है। सत्संग रूपी सरोवर में बड़े प्रेम से स्नान करता है, खूब नहाता है, कहता है आज से हम कभी पाप कर्म नहीं करेंगे, खूब धुलता है अपने मन को। और जैसे सरोवर से बाहर निकलता है ना, सत्संग से बाहर निकलता है, तो संसार की कामनाओं की धूल फिर अपने ऊपर डाल लेता है। अब जब धूल डल जाए तो फिर कैसा प्रायश्चित। छठवें स्कंद में अजामिल के नाम माध्यम से श्री सुखदेव भगवान ने समझाया कि जीवन में दो इंद्रियों को संभाल लोगे तो आप पापों से बचे रहोगे। पहली इंद्री है आपकी ये नेत्र और दूसरे हैं आपके कान। आंखें जहां लग रही हैं, आंखों से जैसा देखेंगे वैसा हमारा मन हो जाता है, वैसा चित्त हो जाता है, और जैसा कानों से हम सुनते हैं तो वैसे ही हमारी भावनाएं हो जाती हैं। इसलिए तो सत्संग सुनते हैं कि कानों से अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छा मन होगा। तो अजामिल के नेत्र बिगड़ गए हैं, गलत स्त्री का दर्शन किया तो इसके गलत दर्शन करने से हृदय में काम आ गया, और जहां काम आया तो ये अजामिल का जीवन बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। एक सज्जन तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भैया जवानी में जिसने अपने नेत्र सुधार लिए और बुढ़ापे में जिसने अपने कान सुधार लिए, समझ लो उसका उद्धार निश्चित है। क्योंकि युवावस्था है वर्षा ऋतु की तरह, वर्षा ऋतु में फिसलने का ज्यादा डर रहता है। तो जिसने अपने युवावस्था में नेत्र सुधार लिए और वृद्धावस्था में कान हमारे कहाँ लगे रहते हैं, घर में ही लगे रहते, कहीं बहू बुराई तो नहीं कर रही हमारी, कहीं बेटा बुराई तो नहीं कर रहा है। कल हमने सुना था ना, महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे थे, आपने उत्तरार्ध में ही तो मांगे जीवन के। 10,000 कान की शक्ति इसलिए दे कि प्रभु इनसे हम सत्संग सुने, अच्छी बातें सुने, कभी जीवन में बुराई ना सुने इन कानों से। लेकिन दूसरे की निंदा में कान अपने आप चले जाते हैं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाय। साधु निंदक मित्र हमारा, दूसरे की निंदा जहां हो रही होती है वहां कान अपने आप चले जाते हैं, और भगवान के सत्संग में कान कम लग पाते हैं। तो अजामिल के नेत्र बिगड़े तो जीवन बिगड़ गया, संत की कृपा हुई तभी तो इनका उद्धार हुआ, भगवान के नाम से ही तो इनका उद्धार हुआ। तो सीधी बात है, जो गलत स्थान हो, गलत स्थानों पर हमें जाना नहीं है, ना गलत का संग करना है, ना गलत का साथ देना है, तो हम नरकों से भी बच जाएंगे और हमारा जीवन जो है, जीवन की गाड़ी अच्छे मार्ग पर चलेगी, इसे एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहेगा। देखो गाड़ी का भले ही गाड़ी पुरानी हो, ठीक ठीक से नहीं चल रही हो, लेकिन उसकी हेडलाइट अच्छी हो तो मार्ग अच्छे से जाती है रास्ते पर, है ना। और लाइट नहीं हो, खूब नई गाड़ी हो तो फिर भटकती है रास्ता कि नहीं भटकती है। तो ये लाइट हमारे जो नेत्र हैं, बस इसे ठीक रखो, इनको अच्छे से रखोगे तो गाड़ी भले ही पुरानी हो, बड़े जीर्ण शीर्ण हो, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलेगी। और जहां ये गड़बड़ हुई तो ये गाड़ी भी गड़बड़ हो जाती है। आज श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु समहा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न विधेद विषमो यथा। बोले प्रभु मैंने ये जाना है, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या भगवान पक्षपाती हैं? भगवान के अंदर समता नहीं है क्या? देवताओं का तो भगवान साथ देते हैं, दैत्यों का भगवान साथ नहीं देते हैं। हम अभी तक सुनते चले आ रहे हैं कि राक्षसों को भगवान मार देते हैं
और जो उनके आश्रित है, जो भक्त है, उनको भगवान रक्षा करते हैं उनकी। तो श्री सुखदेव भगवान बोले हैं कि राजा परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान ना तो किसी को मारते हैं, ना भगवान किसी को बचाते हैं। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरित मद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। जीव के जैसे कर्म होते हैं, उन कर्म के अनुसार ही जीव को सुख दुख का अनुभव हो जाता है। ये देखो भगवान ने खुद अपने मुख से कहा। यह कल की हम कथा में श्रवण करेंगे, जब भगवान ने उन भटके हुए ब्रजवासियों से कहा कि ये इंद्र भगवान नहीं है, तो उस स्थान पर भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जीव अपने कर्म से ही बंधन में बंध जाता है और अपने कर्म से ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें सुख और दुख की अनुभूति हो जाती है। अगर हमने गलत किया है तो भैया आगे चल करके हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे जीवन में संकट आएंगे नहीं, ये पक्की बात है। देवताओं का एक अच्छा स्वभाव है कि गलती होती है, गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो भगवान से मान लेते हैं, भगवान के सामने शरणागत हो जाते हैं, प्रभु से क्षमा याचना कर लेते हैं, प्रभु हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये भूल हो गई, हमें क्षमा कर दे। तो भैया गलती जो करे और गलती को गलती मान ले वो इंसान है। ऐसा कौन है जिसने गलती नहीं करी? जिसने कुछ किया होगा उससे भूल भी हुई होगी। तो जो एक बार गलती करे वो इंसान है, जो दो बार गलती करे वो शैतान है, और जो गलती पर गलती करे वो पाकिस्तान है, जो हर गलती को क्षमा कर दे वो हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा तो वो है कि जो हमेशा क्षमा ही हमें सिखाई गई है, हमारे अंदर दया ही सिखाया गया। दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया रखो, जीव हिंसा मत करो। हमारे बाल्यकाल से ही ऋषियों ने यही सिखाया, बेटा मार्ग में भी चलो तो चींटी इत्यादि को देखते चलो, कहीं पैरों के नीचे नहीं मर जाए। अगर हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने अगर हिंसा सिखाई होती, केवल अपने धर्म के लिए ही अगर कट्टरपंथी सिखाई होती, तो क्या अन्य छोटे छोटे धर्म पनप पाते? आज बताओ। अरे हम तो नागों को भी दूध पिलाते नाग पंचमी पर। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमें यही सिखाया, बेटा हमेशा दूसरे का हित करो। वो तो सुनाइए ना, एक नदी में बिच्छू बह रहा था, संत ने सोचा बेचारा मर जाएगा, बह जाएगा, उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने डंक मार दिया, फिर छूट गया, फिर बहने लगा। संत के हृदय में फिर करुणा आई, बेचारा मर जाएगा, फिर हाथ बढ़ाया, फिर डंक मार दिया। किनारे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा, महात्मा क्यों बार बार इसको हाथ लगा रहे हो? उसका स्वभाव है वो तो काटेगा, उसे क्या पता कि तुम उसे बाहर निकाल रहे हो। साधु बोले, जब वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता तो मैं अपने स्वभाव को कैसे बदल दूं? मेरा स्वभाव है कि जीवों की रक्षा करना, और उसका स्वभाव है कि जो हाथ लगाएगा उसके हाथ में डंक मारेगा। ये हमारे ऋषियों ने परंपरा हमें सिखाई है। जीवन में हमेशा दूसरे का अच्छा करो, स्वप्न में भी हम दूसरे का बुरा नहीं सोचते। यही हमारा शाश्वत धर्म है, यही सनातन धर्म है, जिसमें केवल हमारे लिए नहीं है, हम अपने लिए नहीं जीते हैं, यहाँ तो हम अपनों के लिए जीते हैं। विचार करना, अपना पेट तो 250 ग्राम आटे में भर जाता है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम हमेशा अपनों की चिंता में खोए रहते हैं कि इनका क्या होगा। आज हिरण्यकश्यपु ने जब से सुना कि नारायण ने मेरे भाई को मार दिया वाराह बन करके, तो द्वेष करने लगा। मैं बदला लूंगा, और उस बदला लेने के लिए पहले शक्ति इकट्ठी करी इसने। आज शक्ति संपन्न होने के लिए गया है,
सतेपे मंदरद्रोण्यम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगोष्ठ सितावने। आज ये तप कर रहा है। ऊपर इसकी दोनों भुजाएं हैं, ऊपर की तरफ इसने दोनों नेत्र कर रखे हैं और ब्रह्मा जी का बड़ा कठोर तप किया इसने। देवताओं के 100 वर्ष देवताओं की गणना से इसने इतना भयंकर तप किया है। राक्षस भी तप करते हैं, देवता तो तपस्वी होते ही हैं, लेकिन राक्षस तपस्या इसलिए करते हैं कि हमें बल मिल जाए, और देवता तपस्या भजन इसलिए करते हैं, संत भजन इसलिए करते हैं कि बल नहीं, हमें भगवान मिल जाए। बस यही अंतर है। ये किस लिए तपस्या कर रहा है कि मुझे बल मिल जाए कि मेरे आगे कोई टिके नहीं दूसरा, मैं ही रहूं दुनिया में। 100 वर्ष तक ये तप करता रहा। नाददर्श प्रतीक्षणम बल्मीक तृण कीच कई पिपील काभिराचीर्ण मेदस्त्वं मांस शोणितम। दीमक ने इसके शरीर को साफ कर दिया, खा लिया, मांस इत्यादि जो था वो सब कुछ खत्म कर दिया, और केवल हड्डियों के अंदर ही इसके प्राण शेष हैं। ऊपर से मिट्टी जैसा ढेर लग गया, दिखाई नहीं दे रहा, ढक गया दीमक से। सतयुग की चर्चा है, पहले अस्थियों में भी प्राण शेष रहते थे। आवाज ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी का भजन करने में लगा हुआ है। ब्रह्मा जी को जैसे ही लगा कि मेरी कौन तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी इसे दर्शन देने के लिए जैसे ही आए इसके सामने तो दिखाई नहीं दे, कहां से ये आवाज आ रही है। आवाज की धुन सुनकर के पहुंचे एक मिट्टी के ढेले, सामने देखा मिट्टी का ढेर सा लगा हुआ है, उसी के अंदर से आवाज आ रही है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल उठाया और जल का सिंचन जैसे ही किया तो जैसा इसका शरीर था वैसा शरीर इसका सामने प्रकट हो गया। उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रमोते तपः सिद्धोऽसि काश्यपा वरदो हमनु प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। अरे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, जो तुम्हें चाहिए सो मांगो। जैसे ही इसने अपनी दोनों आंखें खोली हैं और ब्रह्मा जी को सामने देखा तो ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगने लगा। सबसे पहले तो ये बोला कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम मरे नहीं किसी के हाथ, हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हमारे खजाने में वस्तु है ही नहीं, हम तुम्हें दे कैसे सकते हैं, हम खुद अमर नहीं है तो वो चीज हम तुम्हें कैसे देंगे। ब्रह्मा की भी आयु निश्चित होती है, एक पद है, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे मनु का पद हो, एक पद है, और जो जैसी तपस्या करता है उसके अनुरूप पद पर बैठ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है, अब उस पर चाहे कोई बैठे तो उसी का नाम हो जाता, कहते तो प्रधानमंत्री यही है। आज भगवान ब्रह्मा जी से आज इसने ऐसे वरदान मांग ले, जब कहा कि मुझे तुम ऐसा नहीं दे सकते हो, अमरता नहीं दे सकते हो, तो मुझे और सारे वरदान चाहिए। यदि दास्यस्य भीमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। देखो पहला इसने क्या वरदान मांगा, अगर मुझे आपको वरदान देना ही है तो मैं तुम्हारे द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से नहीं मरूं जिसको तुमने बनाया है। अब चींटी से हाथी तक तो ब्रह्मा जी नहीं रचना करी सकती, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मौत ना हो। फिर वरदान मांगता है नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधै। नांतर, ना मैं अंदर मारूं, न बहिर, ना मैं बाहर मारा जाऊं।
चायुधई ही, ना तो मैं अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत हो, क्योंकि मामूली भजन थोड़ी किया है, अब तो मनमानी कर रहा है। अस्त्र शस्त्र से भी मेरी मौत ना हो, न भूमौ, न मैं भूमि में मारा जाऊं, ना मरे न मैं आसमान में, मृत्यु ना नरई न मृगई रपी, न मनुष्यों से और न पशुओं से मेरी मौत हो। तुम्हारे द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में किसी में भी मेरी मौत ना हो। अब ऐसे वरदान, ना मैं जड़ से मारा जाऊं, न चेतन से मारा जाऊं। 4 मुख वाले ब्रह्मा की भी बुद्धि चक्कर खा गई और ब्रह्मा जी ने सोचे 100 वर्ष क्या इसने भजन कर लिया, 1000 वर्ष तक मेरा क्या भजन किया इसने, कि आज तो मेरे लिए सामने लिस्ट खड़ी कर दी इसने। वरदान दे करके ऐसा ही हो, और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इसके बाद ये आया है, अब इतना बल पा करके तो इसने सभी के ऊपर अपनी विजय प्रारंभ कर दी है। सा विजित्वा दिशा सर्वा लोकांश्च त्रीन महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्व गरुणोर्गरान्। मनुष्यों को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया इसने, सभी को अपने अंडर में किया इसने, सिद्धों को, चारण को, गंधर्वों को, सबको, पितृश्वरों को जीत लिया। सबके ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली। इतना बड़ा बलवान बन गया ये। आज इसने देखा कि जहां भी कोई भी भजन कर रहा हो वो मेरे ही नाम का भजन करेंगे। कोई यज्ञ होगा तो वो मेरे ही नाम का यज्ञ होगा। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसो विनश्यति। अगर कोई भी नारायण का नाम मेरे राज्य में लेगा, आशु विनश्यति, शीघ्र ही मैं उसको मार दूंगा। अगर किसी को नाम लेना है तो मेरा नाम लेना, क्योंकि सबका स्वामी मैं हूं। बल पा करके ये भगवान का ही विरोध करने लगा। अच्छा विचार करो, जिससे हमें बल मिलता है ना, हम उसी के लिए जब बल का प्रयोग करने लग जाएं तो समझ लेना कि हमारा विनाश हमारे करीब ही है। जिससे हमने धन पाया उसी को धन दिखाएं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमने अपने हाथों से बनाई है? क्या फूल हमने बनाए? क्या जल हमने बनाया? क्या पृथ्वी हमारी है? क्या आकाश हमारा है? हमारा तो अपना शरीर भी नहीं है। और जब सब कुछ बनाने वाले भगवान हैं, और फिर हम इस शरीर को, इस घर को, इस दुनिया को अपनी कैसे मान सकते हैं? है तो सब कुछ परमात्मा का ही, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि जब वो हमारे जीवन में सुख दे देते हैं तो इसी को हम अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। हम कहते हैं ये सब हमारा ही है। कहते जरूर हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन दिल से नहीं कहते। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, भगवान से तो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, और पड़ोसी कह दे मूर्ख तो फिर लड़ाई होगी कि नहीं? तो जैसा हम बोल रहे हैं भगवान के प्रति वैसा हम मान नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। ईमानदारी तो ये है। भगवान अगर घरों में भी आ जाए ना 2, 4, 10 दिन रहने के लिए, तो आज का स्वार्थी इंसान कहेगा प्रभु आप तो मंदिर ही में चले जाओ, हमें बहुत काम है। अब कहां तक आपकी देख रेख करें? हम भगवान को नहीं चाह रहे, हम भगवान से चाह रहे हैं। माता पिता हमें क्यों अच्छे लग रहे हैं? जब तक ये अच्छे लग रहे हैं, जब तक उनकी संपत्ति हमारे हाथ में नहीं आई है। और जैसे ही अधिकार हमें मिलेगा तत्क्षण ही हमें वो भी बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि बुरे हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनकी संपत्ति हमें अच्छी लग रही है, वो हमें दे रहे हैं, इसलिए वो हमें अच्छे लग रहे हैं। और जिस दिन देना बंद हो जाएगा उसी दिन वो हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। देवताओं को देवता क्यों कहते? क्योंकि वो देते रहते हैं, उनका काम है देना, और हमारा काम है लेना। देने वाला देता रहता है, उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता है। और ये इंसान इतना भूखा है कि इसके भंडार कभी भरते नहीं है, हमेशा भूखा का भूखा रहता है। भगवान भी सोचते होंगे कि देखो तो मैंने सब कुछ तो दे दिया इसके जीवन में, लेकिन फिर भी ये भिखारी का भिखारी बना बैठा है। कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है। मांगने में बड़ा चतुर है। चारों तरफ अब तो इसका ही बोलबाला हो गया। जब ये भजन करने के लिए गया था ना, इंद्र ने इसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। नारद जी ने उसकी रक्षा करी, अपने आश्रम में रखा।
गर्भ में इसके जो बालक था उसको बहुत सुंदर कथाएं सुनाई, तो है तो ये दुष्ट, लेकिन कथाओं को गर्भ में सुन करके वह बालक भगवान का परम भक्त बन गया। हाँ, अगर हमारे माताओं के गर्भ में कोई संतान है, उस काल में अगर वो सत्संग सुनते हैं, कथाएं को सुनते हैं, भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति सुनते हैं, तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर वैसा असर पड़ता है। नारद जी ने कथाएं सुनाई हैं। अन्य बालकों को तो इंद्र ने मार दिया था कि ये राक्षस कुल के हैं, इसकी रक्षा करी है आज नारद जी ने, और सुंदर इसके जीवन में संस्कार डाले। बस हो गया, भक्ति का एक बीज छोड़ दिया। बोले दैत्य कुल के संहार करने के लिए बस यही बीज पर्याप्त है। अब जरा विचार करो, जहां चारों तरफ बोलबाला राक्षसों का हो, और जिसका खुद पिता भगवान को नहीं मानता हो, और उसी की संतान अगर विरोध में है, तो उस समय उसकी कितनी परीक्षाएं ली गई होंगी, विचार कर लो भाई। किसी की सत्ता हो और अगर हम विरोध करने लग जाएं तो भी बड़ी कठिनाई आ जाती है। और उस समय खुद का पिता, पूरा राज, पूरा ये भूमंडल, हिरण्यकश्यपु कहता था जब दिग्पालों को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, सिद्धों को, गंधर्वों को, चारणों को, सबको इसने अपने अधीनस्थ कर लिया, तो भैया फिर प्रहलाद जी कहां बच जाएंगे। लेकिन धन्य है हमारे सनातन धर्म को, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले मिटाने की, लेकिन हमारे सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए प्रहलाद जैसा एक छोटा सा भक्त भी पर्याप्त है। भगवान की जब कृपा होती है ना, तो हमारे समूल को आज तक कोई नष्ट कर ही नहीं पाया। छोटे से बालक को देख करके मन में प्रेम उमड़ा। आज हिरण्यकश्यपु बोला षंडा मर्ग से कि तुम वेद विद्यालय में इसको ले जाओ, विद्यालय में ले जाओ अपने, जहां दानवी विद्या सिखाई जाती है, उसे दानवी विद्याओं में निपुण करो। दानवों के क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, दानवों का अर्थ यही है कि जो दुष्टता कैसे करी जाती है, ये सीखना है। और प्रहलाद जी महाराज तो पहले से सीखे हुए हैं गर्भ में ही, अब पहले से घड़ा भरा हुआ है, तो दोबारा से कैसे भरे। आज षंडामर्क जी ले गए हैं गुरुकुल में, उस विद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज अपने उन गुरुओं की एक बात भी नहीं सुन रहे हैं। वो तो पहले से ही भरे हुए हैं भगवान की कृपा से। छोटे छोटे बालकों को अपने साथ में लिया। आज गुरु बाहर चले गए आश्रम से, तो छोटे छोटे दैत्य बालकों को प्रहलाद जी महाराज समझा रहे हैं, सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भैया, हमारे पिताजी जो कहते हैं ना कि मैं ही सबका स्वामी हूं, मैं ही सबका भगवान हूं, ये झूठे हैं, ये नहीं है। भगवान तो सच्चे नारायण हैं। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से ये मिलता है, और एक बार जब ये मनुष्य देह मिल गई है, तो इस मनुष्य देह से केवल भगवान का भजन करो, केवल नारायण का संकीर्तन करो। कौमार्या चरेद प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यो ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसलिए तुम जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अपने छोटे छोटे बालकों को भी समझाने लगे। आज बहुत दिन हो गए, हिरण्यकश्यपु को याद आई अपने बेटा की, आज्ञा दी है, प्रहलाद जी महाराज को भेजा गया। आज बैठा है सिंहासन पर, अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया और हाथ पर सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा ये तो बताओ कि तुमने क्या सीखा इतने दिनों, जरा अपने गुरुजनों से जो भी तुमने विद्या सीखी हमें तो बताओ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी मैंने 9 सूत्र सीख लिए गुरुजनों से। अच्छा, वो 9 सूत्र कौन से हैं? बोले पहला सूत्र है श्रवण, नारायण की कथाओं को सुनना चाहिए। दूसरा सूत्र है, एक सांस में ही बता रहे हैं, दूसरा सूत्र है कीर्तन, भगवान की कथाओं का ही कीर्तन करें।
स्मरण करें, चरणों की सेवा करें, अर्चन करें, वंदन करें, दास बन जाएं भगवान के, और भगवान के सामने ही आत्मनिवेदन कर देना चाहिए। मैंने ये 9 सूत्र सीख लिए हैं। अब विचार करो, हिरण्यकश्यप के भय से जहां वायु देवता भी अपनी झाड़ू लगाने का काम करते हो, अग्नि देवता रसोई बनाते हो, और आज इसका खुद का बेटा कह रहा है कि मैंने 9 प्रकार की भक्ति के सूत्र सीख लिए हैं, तो इसे क्या अच्छे लग रहे हो? अपनी गोद से नीचे कर दिया तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। गुरुओं को बुलाया, क्यों? मैंने यही सिखाने के लिए तुम्हारे विद्यालय में भेजा इसे। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येस तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकी मतिरस राजन नियक्ष मन्यो कददास्म माना। गुरु बेचारे कांपने लगे कि हमारी नौकरी गई है प्रहलाद के चक्कर में। गुरुजी बोले, नामत प्रणीतम, हमने नहीं पढ़ाया ये जो बोल रहा है, सत्य कह रहे हैं। ना पर प्रणीतम, ना हमने किसी दूसरे को सिखाने दिया, ना किसी दूसरे को पढ़ाने दिया। अरे इंद्र शत्रु, ये जो तुम्हारे बालक की बुद्धि है ना, ये नैसर्ग की बुद्धि है, ये तो गर्भ से ही सीख करके आया है, हमने इसे कुछ नहीं सिखाया। इसने तो हमारे विद्यालय के अन बालकों को और बिगाड़ के रखा है। आज हम तो परेशान हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अभी छोटा सा बालक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाएगा ये। अगर दोबारा से ये सब मैंने सुना तो समझ लेना तुम। आज बेचारे दोनों गुरु प्रहलाद जी को लेकर के विद्यालय गए हैं और हाथ जोड़ करके बोले, प्रहलाद हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम खूब नारायण के गीत गाओ, खूब नारायण को भजो, हम नहीं कहते हैं, लेकिन कम से कम जब तुम अपने पिताजी के पास जाओ उस समय तो हमारी पढ़ाई हुई विद्या को बता दो, नहीं तो हमारी नौकरी और चली जाएगी, हमें दंड और मिलेगा। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं तुम गुरु नहीं हो सकते हो। गुरु तो वो है जो अपने शिष्य के अज्ञानता को दूर कर दे, तुम तो हमें अज्ञानी बनाने का काम कर रहे हो। और क्या होगा इस असद विद्या को पा करके? आज गुरुओं ने भी बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन जब प्रहलाद जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे आज चंदन जैसे वन में ना जाने कहां से कटीला वृक्ष हो गया है। ये तो आज ये बिगड़ा हुआ है, धीरे धीरे ये और लोगों को बिगाड़ेगा, फिर आज एक विरोध में कल और ज्यादा विरोधी हो जाएंगे। मैं किस किस को मारूंगा, किस किस से लड़ूंगा? देखो दुष्ट वो है जब देखता है कि मेरे खुद की संतान जब मेरे अनुकूल काम नहीं कर रही है तो उसको भी मारने पर इसे लज्जा नहीं आती है। और आज इसने कह दिया कि जाओ हाथियों के नीचे कुचलवा दो मेरे बालक को, ये मेरा शत्रु है, मुझे नहीं है आवश्यकता इसकी। दिग्गजैर्दंड शोकैश्च अभिचारावपात नहीं माया भीषनिरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, लेकिन भगवान रक्षा कर रहे हैं ना, तो फिर भी सुरक्षित हैं प्रहलाद जी महाराज। अभिचार आदि, अभिचार कहते हैं मारण प्रयोग, तंत्र क्रिया में होते हैं ना, मारण मोहन वशीकरण इत्यादि। तो अभिचार आदि कर्म के कराए गए हैं कि ये मर जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि वो अभिचार भी प्रहलाद जी के ऊपर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े मायावी विद्याओं से मारने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मरे। भोजन में जहर दिया गया कि जहर दे करके मार दो, लेकिन उस जहर में भी नारायण कृपा करके जहर को भी अमृत बना दे रहे हैं। क्योंकि जिसकी रक्षा खुद भगवान करें, जिसके 1000 हाथ हैं, तो भैया 2 हाथों में ज्यादा शक्ति नहीं है, बचाने वाले के 1000 हाथों में शक्ति ज्यादा है। बड़े बड़े पहाड़ों से पर्वतों से इसको नीचे फेंका गया प्रहलाद को, फिर भी भगवान रक्षा करने, कभी पानी में फेंके लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अब एक ये होलिका है जिसका नाम ढूंढा है, इसे ब्रह्मा जी की तपस्या इसने करी थी, एक चादर इसको प्राप्त है, उस चादर को ओढ़ लेती है तो अग्नि में नहीं जलती है,
ये बोली चलो मैं इसका उद्धार करती हूँ। सुंदर चिता बनाई है, उस पर बैठ गई होलिका, उस चादर को ओढ़ करके और गोदी में बैठा लिए प्रहलाद जी महाराज को। अब होली आएगी ना, धन्य है प्रहलाद जी महाराज के। जैसी चिता में अग्नि लगाई गई तो वायुदेव ऐसे बहे कि वो चादर इस ढूंढा के शरीर से, होलिका के शरीर से तो उड़ गई और प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आच्छादित हो गई है। तो धो धो करके वह होलिका जलने लगी है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो उसमें भी हल रहे हैं, बड़े खिलखिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उस अग्नि को भी शीतल बना दिया। आज भी बैठे हुए हैं, अब तो बड़ा परेशान होने लगा है। ये तो मरता भी नहीं है। अरे अमरता का वरदान मैंने मांगा था तो मुझे तो अमरता का वरदान नहीं मिला। पता नहीं ये किससे वरदान मांग के लाया है कि मरने वाला नहीं है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज प्रहलाद जी महाराज भगवान की याद में खोए हुए हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु अब तो बस मेरी धैर्यता की परीक्षा कब तक लोगे, बहुत हो गया, जरा विचार करो। जिसको इतने संकटों से गुजरना पड़ा हो, कभी हाथी के नीचे, कभी जहर, भोजन में जहर, कभी अग्नि से, तो उसके जीवन में क्या कैसी बीती होगी। आज वह प्रहलाद जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अब तो बस बहुत हो गए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। वो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। अभी दोनों हाथों से प्रेम से ताली बजाते हैं, भगवान से प्रार्थना करें। प्रहलाद जी कह रहे हैं अब तो पकड़ लो हाथ, मेरे बस की नहीं है। गठरी हमारे सिर पे ये भरी है पाप गई हमारे सिर पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलिए प्रहलाद जी महाराज।
भंवर में साथ साथ में गाएं, भगवान सुन रहे हैं। डूब जाएगी, हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राम अयोध्या नाथ की तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ हमारा काली सेवा कृष्णा बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। ओ पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी करुणा से भगवान को पुकारा। और देखो, भगवान के भक्त जब बड़े प्रेम से पुकारते हैं ना, तो फिर भगवान अवश्य ही रक्षा करने के लिए आते हैं। एक भक्त बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि यहाँ भगवान भी अब चारों तरफ प्रहलाद के घूम रहे हैं। यहाँ प्रहलाद की परीक्षा नहीं, यहाँ भगवान की परीक्षा है। पता नहीं मेरा भक्त कौन से स्थान से कह दे कि मेरा भगवान यहाँ रहता है, तो मुझे वहीं से प्रकट होना पड़ेगा। हाँ, निज इच्छा निर्मित तनु नहीं है यहाँ। निज इच्छा से तो भगवान के 24 अवतार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ दर्शन करें कि ये नरसिंह अवतार जो भगवान का है, ये खुद की इच्छा से नहीं है, ये प्रहलाद की इच्छा से है। पता नहीं मेरा भक्त कहां से कह दे कि मेरा भगवान यहाँ रहता है, तो बस वही से मुझे प्रकट होना पड़ेगा।
हे दुर्विनीतं मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धौ मक्षासनोद्भूतं निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। आज चारों तरफ से जब इसके रास्ते बंद हो गए हैं, प्रहलाद को जब ये मार नहीं पाया, नष्ट नहीं कर पाया, मिटा नहीं पाया, तो आज डांटते हुए कह रहा है कि अरे दुर्विनीत मंद आत्मन, तेरी बुद्धि मंद पड़ी हुई है, तो तू चाहता क्या है, विमार्ग पर क्यों चलना चाहता है। आइए हमारी कथा के मध्य में हमारे भ्राताश्री भागवत प्रवक्ता श्री शिव कुमार जी, हमारे मामा जी भी दतिया से श्री राम बाबू पाठक जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, ताली बजा करके इनका स्वागत करें। विद्वान मूर्ति हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यपु के शब्द बदल गए। हे दुर्विनीत मंदात्मन, अरे मंद बुद्धि, तू मानता क्यों नहीं है? तूने हमारे कुल में भेद पैदा कर दिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम ताली बजाते हुए बोलो। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से जब थक गया चारों तरफ से, तो आज एक शब्द पूछा, ये तो बता कि तेरा बचाने वाला रहता कहाँ है? ये जो तुझे बल दे रहा है, ये कहाँ रहता है? न केवलं में भवतश्च राजन्, सबै बलं बलिनां च परेषां, परे परे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन बसं प्रणीतः।
प्रहलाद जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही जो सुनने योग्य है। प्रहलाद जी कह रहे हैं न केवलम में भवतस्य राजन, केवल मुझे ही बल नहीं दे रहा है वो, तो बोले आपके अंदर भी वो बैठा हुआ है। ब्रह्मा आदि जितने भी हैं उन सभी को बल देने वाले तो मेरे गोविंद हैं, मेरे नारायण हैं। और पिताजी तुम इस बात को कब समझोगे, समझ में तुम्हारी आती नहीं। अरे उसी की शक्ति, अगर शक्ति है तभी तो शक्तिमान है, शक्ति नहीं रहेगी तो शक्तिमान का कैसे दर्शन होगा। सईश्वर कालुरो क्रमो सावोज सह सत्व बलेन्द्रियात्मा, वही परम पुरुष परमात्मा ही सबको बल देने वाला है, सब जगह है, और वही मेरी रक्षा करने के लिए उपस्थित भी रहता है। हाथ पकड़ा है आज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी का, और हाथ पकड़ के अपने उस भवन में चारों तरफ घुमा रहा है। बोले ये बता, अब तू बता क्या इसमें तेरा भगवान रहता है? एक खंबे को देखा, तेरा भगवान इसमें है, तेरा नारायण इस खंबे में है। आज प्रहलाद जी महाराज की दृष्टि गई कि वो जलता हुआ खंबा है, लेकिन उस पर एक चींटी चढ़ती हुई चली जा रही है। तो वो समझ गए कि जब जलती हुई पर चींटी